Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर कोहली। आई एम फ्रॉम SPY इंडिया। सो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने SPY यूट्यूब इंडिया चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आया हूं मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ वो काबिल बनना है तो ज़िद्दी बनो। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा कि ज़िद्दी बनने के कारण आज लोगों ने इतिहास लिखे हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा बात करता हूँ, मैं उन बच्चों के ऊपर बात करता हूँ जो बच्चे नशे से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं शायद इस वीडियोस के माध्यम से मैं इन बच्चों को नशे की दुनिया से बाहर ले जा सकूँ। तो दोस्तों, देखा जाता है कि अगर मैं पर्सनली इन बच्चों के बारे में बात करूँ तो इन बच्चों को देखकर मुझे काफ़ी घबराहट होती है, रोना आता है, क्योंकि ये बच्चे नशे की दुनिया में इस कदर घुस चुके हैं कि इन्हें अपने आप में या अपने परिवार के बारे में, इस समाज के बारे में कुछ भी नहीं पता। सिर्फ इन्हें क्या चाहिए? नशा, नशा, सिर्फ नशा। तो दोस्तों, देखा जाता है कि ये बच्चे जो नशे से ग्रस्त होते हैं, ज़िद्दी तो बहुत होते हैं, इनका बिलीफ सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पर इन्हें अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेन रीज़न क्या होता है? क्योंकि नशे की दुनिया में इस तरीके से खो चुके हैं कि इन्हें याद ही नहीं कि मैं कौन हूँ। तो पर्सनली अगर मैं इन बच्चों के बारे में बात करूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि नशे की दुनिया में रहकर ये खुद को ख़त्म ना कर ले कहीं। अगर नशा इन्हें सही टाइम पे नहीं छोड़ा तो एक दिन या तो ये वैसे भी ख़त्म हो जाएंगे, वरना इन्हें ये बीमारी, जो नशे की लत लगी हुई है, बीमारी लगी हुई है, एक दिन इन्हें वैसे ही ख़त्म कर देगी। तो दोस्तों, यहाँ मैं आज काबिल बनने के लिए 2 पॉइंट्स पे बात करूँगा, एक बिलीफ सिस्टम और एक ज़िद्दी होने के कारण। आज ऐसे कुछ लोगों के बारे में बताऊँगा जिन्होंने ज़िद्दी होने के कारण इतिहास लिख डाले। ये बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं और बिलीव भी करते हैं अपने आप पर इन्हें याद नहीं होता है कि हम कॉन्फिडेंशली वर्क कर सकते हैं। इन्हें ज़िद है सिर्फ नशे की। अगर इन्हें नशा ना मिले तो ये कहीं ना कहीं से नशे का अरेंजमेंट कर लेते हैं, कहीं से चोरी कर लेते हैं या किसी से मार पीट के छीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपने आप पर बिलीव है, ज़िद है कि हमें नशा चाहिए, सिर्फ नशा चाहिए। 99% ज़्यादातर बच्चे नेगेटिव पॉइंट्स के लिए ही अपना बिलीफ सिस्टम और अपनी ज़िद को यूज़ करते हैं। अगर ये बच्चे अपनी ज़िद को, अपने बिलीफ सिस्टम को एक अच्छाई की तरफ यूज़ करें तो शायद इनसे बड़ा कोई कामयाब इंसान ना हो। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही कुछ ज़िद्दी लोगों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा जिन्होंने ज़िद्दी होने के कारण अपनी अंदरूनी बिलीफ सिस्टम को इतना तेज़ कर लिया, इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उन्होंने आज इतिहास लिख दिया। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे बात करता हूँ। दशरथ मांझी, जिन्हें आज दुनिया एक माउंटेन मैन के नाम से जानती है, एक सिर्फ छेनी हथौड़ा लेकर 55 किलोमीटर के पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना डाला। क्यों ज़िद आई उन्हें? मैं दोस्तों बताना चाहूँगा विस्तार से उनके बारे में। एक छोटी सी स्टोरी है, शायद आपको समझ में आए और शायद अच्छी लगे। दोस्तों, दशरथ मांझी को ज़िद सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उनकी बीवी फाल्गुनी देवी जी, जो 55 किलोमीटर का रास्ता पहाड़ था, उस पहाड़ से फिसलकर उनको लेबर पेन के कारण उनकी मृत्यु होगी, जो सही समय पर दशरथ मांझी जी उन्हें हॉस्पिटल ना ले जा सके, जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा था, जिनसे वे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। उनकी दुनिया वीरान हो गई। तब उन्हें ज़िद आई कि मैं इस पहाड़ को तोड़ दूंगा। सिर्फ एक छेनी हथौड़े से लेकर उन्होंने उस 55 किलोमीटर के पहाड़ का सीना चीरकर एक रास्ता बना दिया। 22 साल लगे उन्हें इस रास्ते को बनाने में। कई बार तो लोगों ने उन्हें धुतकारा कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, जो इतने विशाल पहाड़ को तुम एक छेनी हथौड़े से तोड़ लोगे। लेकिन उनका हमेशा एक कहना था, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, सिर्फ एक जिद के कारण आज उन्होंने एक पहाड़ जो विशाल था सिर्फ एक छेनी हथौड़े से तोड़ डाला। थॉमस एल्वा एडिसन, जो 10,000 से भी ज्यादा बार बल्ब बनाने के एक्सपेरिमेंट में वो फेल हुए, लेकिन उन्हें जिद थी कि दुनिया को रोशन करना है। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो किसी ने उनसे पूछा कि एडिसन, आप 10,000 बार से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट में फेल हुए, तो उन्होंने हमेशा एक बात कही हंसते हुए कि मैं कभी फेल हुआ ही नहीं, मुझे 10,000 ऐसे रास्ते पता पड़ चुके हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता।
उन्होंने कैसे आविष्कार कर लिया? क्यों? क्योंकि उनका अंदर का जो बिलीफ सिस्टम था, उन्हें पता था कि मैं कर सकता हूं। जिद थी कि मुझे दुनिया को रोशन करना है। थॉमस अल्वा एडिसन सिर्फ 3 महीने की ही उन्होंने स्कूल में पढ़ाई करी। क्यों? इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। थॉमस अल्वा एडिसन बचपन से बुद्धिहीन थे। उनका पढ़ाई लिखाई में कहीं मन नहीं करता था। एक दिन उनके टीचर ने एक चिट्ठी लिखी और उनकी माँ को दी। कहा कि बेटा ये चिट्ठी अपनी माँ को देना। थॉमस अल्वा एडिसन घर पर आए और अपनी माँ को वो चिट्ठी दी और कहा, माँ ये चिट्ठी आपके लिए टीचर ने भेजी है। जब उनकी माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उनका आंखों से आंसू आने लगे और वो रोने लगी। एडिसन जी ने पूछा कि माँ आप रो क्यों रहे हो? तब माँ ने कहा कि बेटा आपकी टीचर ने इसमें यह लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, आगे चल के ये बहुत बड़ा इंसान बनेगा और इनको पढ़ाने के लिए हमारे पास ऐसे शिक्षित टीचर नहीं हैं जिनको हम आपके बच्चों को पढ़ा सकें। आप इन्हें किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाइए ताकि जहां शिक्षित टीचर हो और इन्हें आगे बढ़ाया जा सके। कुछ समय बाद उनकी माताजी का देहांत हो गया। जब वो अपने घर पर थे तब वो अपनी कोई रिसर्च की हुई फाइल को ढूंढ रहे थे। तब वो ढूंढते हुए उन्हें वही लेटर मिला जो उनकी टीचर ने उन्हें दिया था। उन्होंने जब वो लेटर पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। आप जानते हैं दोस्तों उस लेटर में क्या लिखा था जो उनके होश उड़ गए? उस लेटर में यह लिखा हुआ था कि आपका बेटा बुद्धिहीन है, जिसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, ये कभी काबिल बन ही नहीं सकता। लेकिन उनकी माँ जो थी उन्होंने पता है क्या जवाब दिया था कि बेटा आप बहुत बुद्धिमान हो और आप एक दिन आगे चल के बहुत बड़े साइंटिस्ट बनोगे। और इसका सारा क्रेडिट आज जिन्हें दुनिया जानती है थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से, उनका सबसे बड़ा क्रेडिट उनकी माँ को जाता है, क्योंकि उनकी माँ ने ही ये बात उनसे छुपाई थी और उन्हें ऐसी ऐसी किताबें पढ़ाई जो रसायन बनाने के काम आती थी। आज जो भी थॉमस अल्वा एडिसन है वो अपनी माँ की बदौलत ही है, वरना एक बुद्धिहीन बालक कैसे इतना आविष्कार कर सकता था। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1093 आविष्कार किए जो उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों आप क्यों नहीं कर सकते ऐसे आविष्कार? क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ क्या बसा हुआ है? सिर्फ नशा। आपने जितने भी आविष्कार करते हो ना वो सिर्फ नशे से रिलेटेड करते हो। आपको पता है आप जिद्दी हो, आपको खुद पे भरोसा है सिर्फ नेगेटिव चीजों के लिए। आपको पता है मुझे नशा चाहिए, पर मुझे नशा कहां से लाना है, कैसे लाना है नशा, आप सिर्फ उसका दिमाग लगा सकते हैं। नशे में क्या रखा है दोस्तों? नशा एक दिन आपको खत्म कर देगा। तो दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर नशा ही करना है आप लोगों को तो कामयाबी का कीजिए ना, ताकि समाज में दुनिया में आपका एक लेबल हो, एक रिस्पेक्टेड लाइफ मिले आपको। आज आपको समाज जानता तो है, पहचानता भी है, सिर्फ एक एडिक्ट के रूप में। क्यों? क्योंकि आप नशा करते हो, चोरी चकारी करते हो, दूसरों पे अत्याचार करते हो, सिर्फ एक नशे के लिए। आप नशे से बाहर निकलो, समाज में एक रिस्पेक्टेड जगह बनाओ, तभी आपका जीवन सफल है दोस्तों। वरना तो आप धीरे धीरे वैसे ही खत्म हो रहे हो और एक दिन सिर्फ नाम के अलावा कुछ रह ही नहीं जाएगा। दोस्तों अभी भी समय है, नशे की दुनिया से बाहर निकलो, कर सकते हो आप। जब एक इंसान ने चैनी हथौड़ा लेकर 55 किलोमीटर का पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया, तो क्या आप नहीं कर सकते? आपको तो छोटा सा काम करना है, नशा ही तो छोड़ना है दोस्तों। उन्होंने 22 साल लगाए थे उस पहाड़ को तोड़ने में, और एक छोटा सा नशा है। ठानो मन में, बिलीफ सिस्टम को जगाओ, जिद्दी बनो और इस नशे की दुनिया से बाहर निकलिए, ताकि इस समाज में आपको जगह मिले, मान सम्मान मिले। कभी कभी सच बताऊं, मैं आप लोगों के बारे में जब सोचता हूं ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि जिस रास्ते से आप गुजर रहे हो, आने वाला समय आपका क्या होगा। थोड़ा सोचिए, कर सकते हो आप, सिर्फ नशा ही तो छोड़ना है। पूरी जिंदगी पड़ी है आगे बढ़ने के लिए। आज ठानो, अपने बिलीफ सिस्टम को जगाओ, जिद्दी बनो, नशे के लिए नहीं, कामयाबी के लिए।
तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो में समझाई हुई बातें आपकी समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को प्रेस करें ताकि मैं अपनी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेटिंग आप तक पहुंचती रहे। मिलता हूं दोस्तों आप सभी से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.